क्लास कल हमने बैक वाली एक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे। लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स तो मीन्स आपके पास राउंड में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको आउटकम्स बताने हैं कि यहाँ पर आउटकम्स कितने होंगे। आउटकम मीन्स उस वैल्यू को यूज़ करने के बाद मीन्स जो भी वो वैल्यू उसने दिया है, जो भी एक्सपेरिमेंट उसने दिया, उस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करने के बाद कितने आउटकम्स आएंगे आपके पास। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे स्पिनिंग अ व्हील, तो आपके पास एक व्हील गिवन है। ए पार्ट में आप चेक करेंगे इस टाइप से आपके पास एक व्हील गिवन दिया है जिसमें आपके पास नंबर्स गिवन दिए हैं। ये पार्ट ए है, देन बी, देन ये पार्ट सी, डी एंड ए। इस टाइप से आपके पास एक व्हील गिवन दिया है और उसमें जो नीडल है वो इस टाइप से आपके पास नीडल दिया है। जैसे आप चेक करेंगे जब आप इस व्हील को स्पिन करेंगे मीन्स जब इसको आप घुमाएंगे तो ये जो निडल होगी तो फिक्स रहेगी और ये पोर्शन मूव करेगा। तो आपको चेक करना है जब ये निडल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये बी पे है, तो जब इसको मैं मूव करूँगा तो नेक्स्ट टाइम वो हो सकता है ए पे आए, बी पे आए, सी पे आए, डी पे आए, तो इस टाइप से वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो टोटल अगर आप आउटकम निकालेंगे तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। एक आउटकम्स आपके पास क्या होगा, ए बी सी डी, क्योंकि ए तो आपके पास 2 टाइम यूज़ हो रहा है। ए फर्स्ट पे आए तब भी सेम है, सेकंड में यहाँ पे भी ए आएगा तो तब भी सेम रहेगा। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे आपके पास, 4 आउटकम्स। कितने आउटकम्स आएंगे, 4 आउटकम्स। और 4 आउटकम्स भी कौन कौन से आएंगे, ए बी सी एंड डी। तो इसी टाइप से आप इस यहाँ पे लिख लेंगे कि देयर आर 4 आउटकम्स। एस देयर आर, कैसे लिखेंगे, देयर आर 4 आउटकम्स। There are 1 2 3 4. There are 4 letters. या 4 outcomes. या there are 4 letters. Sorry. There are 4 letters A, B, C and डी एंड डी। यही तो आपके पास लेटर्स हैं। और जब इसको आप व्हील करेंगे, जब इसको मूव करेंगे या इन आ स्पिनिंग, तो देयर आपके पास कितने लेटर्स हैं, ए बी सी एंड डी। तो आप चेक करेंगे आपके पास आउटकम्स कितना आएंगे, सो दीज आर 4 आउटकम्स। 4 आउटकम्स है। तो इस टाइप से आप थ्योरी लिख लिया, डायरेक्ट लिखिए 4 आउटकम्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसी टाइप से इसी कंडीशंस को आप थ्योरी की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और आप जैसे चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 4 लेटर्स, क्योंकि 4 लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, ए बी सी डी। अगर यहाँ पे ए की पोजीशन पे कोई अदर लेटर आता, ई एफ जी है या कोई अदर लेटर उसने गिवन दिया होता, तो यहाँ पे हम उसी अकॉर्डिंग चेक करते कि आपके पास लेटर्स क्या। अगर यहाँ पे एक लेटर और होता तो आप उस लेटर को भी काउंट कर देते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने ई पॉइंट गिवन दिया होता, ए बी सी डी ई, तो उस कंडीशन में 5 लेटर्स आते, 5 लेटर्स आते तो 5 आउटकम्स आ जाते हैं। क्लियर है। तो आई होप आप यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट चेक करते हैं। बी पार्ट में आपके पास क्या लिखा है, टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर, सो टॉसिंग 2 कॉइन्स। तो 2 कॉइन्स आपके पास 1 एंड 2। तो सिंपली आपको पता है कि कॉइन्स पे आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी होगी, मीन्स 2 साइड्स होती है, जिसको एक को आप टेल बोलते हो और देन सेकंड क्या होगी, हेड। टेल एंड हेड, यही तो वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको पास फिर से अब जैसे 2 कॉइन्स है, ये फर्स्ट वाला कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है। तो जब आप दोनों को टॉस करेंगे तो ऐसा हो सकता है दोनों पे टेल टेल आए। मैं अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखूँ, टेल और टेल, फर्स्ट और सेकंड दोनों पे क्या है, टेल। या ऐसा हो सकता है दोनों पे क्या है, हेड एंड हेड, बोथ पे क्या आ जाए, हेड। या थर्ड कंडीशंस क्या हो सकती है, फर्स्ट वाले पे हेड आए और सेकंड वाले पे टेल आ जाए। या नेक्स्ट कंडीशंस क्या होती है, फर्स्ट वाले पे टेल आए और सेकंड वाले पे क्या आ जाए, हेड आ जाए।
तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी हो रही है, आउटकम्स कितने आ रहे हैं 4, 1 2 3 4। ये तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पे क्या है टेल टेल, फर्स्ट और सेकंड दोनों पे क्या है हेड एंड हेड, और देन फर्स्ट पे क्या है हेड और सेकंड पे क्या है टेल, या फर्स्ट पे क्या आ सकता है टेल एंड सेकंड पे क्या आ सकता है हेड। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे भी कितने आउटकम्स आएंगे 4। सेम इसी टाइप से आप लिखेंगे तो 2 कोएंस है, जब आप उसको टॉस करेंगे तो आपके पास आउटकम्स कितने आएंगे 4। फर्स्ट टेल टेल, सेकंड हेड टेल, देन थर्ड हेड टेल, देन टेल एंड हेड। क्लियर है। तो इसी टाइप से आप थ्योरी बना के लिखना चाहे तो थ्योरी बना के लिख सकते हैं, जिस टाइप से आप लिखना चाहे तो उस टाइप से आप क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें थ्योरी आप सेल्फ से कंप्लीट करेंगे। थ्योरी अगर लिखना चाह रहे हैं तो सेल्फ आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे व्हेन अ डाइस इज थ्रो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो आप चेक करेंगे सेम आपके पास अब की बार डाइस के लिए यूज़ हो रहा है। तो डाइस अगर आप डाइस चेक करेंगे, डाइस में आपको पता है कितने सरफेस होंगे 6 सरफेस होंगे इस टाइप से। इस टाइप से आपके पास एक डाइस होगा, उस पर आप सिंपली आप जैसे जब लूडो यूज़ करते हैं तो लूडो में आप चेक करते हैं जो डाइस होता है उसमें कितने नंबर्स मेज़र होते हैं 6 नंबर्स मेज़र होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यही तो नंबर मेज़र होते हैं। कभी चेक किया कि 6 से ग्रेटर तो नंबर यूज़ नहीं होते वहाँ पर। तो वहाँ पर आपके पास कितने नंबर्स यूज़ होते हैं 6 नंबर्स। तो आपके पास ये 6 नंबर आपको यूज़ करना है। जो भी कंडीशंस वाले क्वेश्चंस में कही होगी वो आप चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे, मीन्स ए पार्ट में आप चेक करेंगे अब प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के लिए चेक करना है आउटकम्स। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे जो 1 और सेल्फ से डिवाइड होंगे। जो नंबर 1 और सेल्फ से डिवाइड होंगे तो प्राइम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट ए पार्ट के लिए आप चेक करेंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में आप चेक करेंगे प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे आपके पास 2 देन 3, उसके अलावा क्या नंबर हो सकता है 5। तो प्राइम नंबर्स के लिए कितने आउटकम्स आएंगे 3 2 3 5। क्लियर है। तो इस हिसाब से आप चेक कर लेंगे। ऐसे ही बी पार्ट में आप चेक करेंगे नोट अ प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर नहीं होगा तो कंडीशंस क्या होगी को प्राइम नंबर्स। तो या तो यहाँ पे वो आपको क्या मिला होता को प्राइम नंबर, या उसने लिखा है नोट प्राइम नंबर। तो लेफ्ट में जितने भी नंबर आएंगे 2 3 5 तो आपके पास कैसे हैं प्राइम। लेफ्ट वाले जो होंगे को प्राइम नंबर्स होंगे या नोट प्राइम नंबर्स होंगे। तो 1 4 और 6। तो 3 का आउटकम्स आपके पास किसके लिए आएंगे 3 आउटकम्स आएंगे आपके पास बी पार्ट के लिए जब नोट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट में चेक करेंगे व्हेन ग्रेटर देन 5। मीन्स अब की बार आपके पास नंबर्स जो होंगे अ नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर होगा 5 से। नंबर मीन्स ये फर्स्ट का पार्ट था, सेकंड का ए पार्ट। तो सेकंड में अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो सेम ग्रेटर देन 5, देखो उसने नंबर क्या है क्या कहा है ग्रेटर देन 5। तो नंबर आपके पास क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक करोगे मीन्स 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 5 से ग्रेटर नंबर क्या होगा 6। तो आपके पास यहाँ पे आउटकम्स क्या जाएंगे 6। बट आप चेक करो उसने ग्रेटर कहा है तो ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर होना चाहिए, बट 5 भी तो यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चेक करना चाहो 5 भाई 5 से ग्रेटर है, उसने 5 तो नहीं यूज़ करने के क्योंकि ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेटर यूज़ करना तो एक ही प्रोबेबिलिटी आएगी 5 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 5 का है। इसी टाइप से आप बी पार्ट में चेक करेंगे द नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो नॉट ग्रेटर देन 5 मीन्स अब की बार 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास आउटकम्स क्या आएंगे अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो इसके लिए आउटकम्स चेक करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि 5 से ग्रेटर तो एक ही नंबर है आपके पास 6। तो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। वो 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए बट 5 भी तो हो सकता है। ठीक है। इस अगर यहाँ पे लिखा होता लेस देन 5 तो तब आप 5 यूज़ नहीं करते।
अगर लिखा होता लेस देन 5 देन हम 5 यूज़ नहीं करते, बट उसने कहा है नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर 5 तो इक्वल हो गया ना, ग्रेटर तो नहीं है। तो इसी टाइप से यहाँ पे आप चेक करेंगे अ नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो आपके पास कितने आउटकम्स आएंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। और इसी टाइप से आप चेक कर लेंगे, आपको ओनली आउटकम्स चेक करने थे। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।